ये जो हेरिटेज टूरिज्म है, आई वांट दैट कि इसके कंडक्टेड टूर्स जो बॉर्डर टूरिज्म के साथ है, वूलर के साथ है, उसको ये हेरिटेज साइट को सरकारी तौर पर भी एक उस टूरिज्म प्रोग्राम में शामिल किया जाए। It's a suggestion. It's a suggestion. Government will consider it. The question hour is over. शाबाश, करो शो, करो शो। कहते क्या है? कहते हैं हेलो ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, खिता पीर पंचाल सर, खिता पीर पंचाल ने छोटी लसामन से लेकर आज तक कुर्बानियां दी है इस देश को मजबूत करने के लिए, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए। और खिता पीर पंचाल के लिए अगर एलओपी साहब की ये भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। खिता पीर पंचाल ने कवालियों से लेकर पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद मिलिटेंसी 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे सिपाहियों ने दी हैं, फौजियों ने दी हैं, सिविलियन ने दी हैं। और उसके बाद ये चिनाब वैली से उठ के हमें गाली नहीं दे सकते। ये खिता पीर पंचाल को गाली है सर, खिता पीर पंचाल के उन शहीदों को गाली है जिन्होंने इस देश को, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। इन्होंने एलओपी साहब को कहिए माफी मांगे खिता पीर पंचाल से, खिता पीर पंचाल से माफी मांगे सर। ये बन्नी बिलावर सर, बन्नी बिलावर बॉर्डर नहीं है, चिनाब वैली बॉर्डर नहीं है। हम बॉर्डर के लोग रहने वाले हैं, बॉर्डर का दर्द बॉर्डर के लोग जानते हैं। ये श्यामलाल शर्मा साहब बैठे हैं, श्यामलाल शर्मा जी, सिरातिया साहब, आप बॉर्डर के रहने वाले लोग हो, आप क्यों चुप हो? आपको जवाब देना होगा, आप बॉर्डर के रहने वाले लोग हो। श्यामलाल शर्मा साहब, सिरातिया साहब, आप बॉर्डर के रहने वाले लोग हो, क्या बॉर्डर के लोगों की कुर्बानियों को आप ऐसे आप तलसी में एक लिटरेसी रेट भी हमारी ज्यादा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर आप लिटरेसी रेट देखेंगे शायद पूरे कश्मीर में ज्यादा है। माना ही जाता था बांडीपुर इल्म अदब आपके लिए, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या तो है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, अब बाहर से अब कहाँ वीमेन कॉलेज की जरूरत इसलिए है कि श्रीनगर और सोपोर जाना पड़ता है। पहले तो एडमिशन की प्रॉब्लम, फिर अगर एडमिशन मिले भी फिर हॉस्टल की प्रॉब्लम बच्चियों के लिए। इन्होंने खुद भी मुदाखलत की मेरी अरजदाश्त पे कई दफा हॉस्टल के लिए। मैं इनका मशकूर हूँ उस लिहाज से
इन पे हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे बर्डन आ जाए। मेरी गुजारिश है कि एक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। हमारे विद इन डिस्ट्रिक्ट भी अगर हम देखें, बहुत अच्छी हायर एजुकेशन के अच्छे इंस्टीट्यूशन है। सोनावारी में 3 है, गुरेज में 2 है, सिर्फ बांडीपुर में 1 ही कॉलेज है। वो भी मेरा साथ देंगे कि नहीं जी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए कॉलेज दिया जाए। वुमेन कॉलेज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और हमें एक्सेसिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। रोड है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड है ही नहीं। अच्छा तशरीफ सुनिए आप। सर विद योर परमिशन, एक जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सवाल पूछा था, बिल्कुल हमने उसका जवाब वही दिया है। पहले ये ऑनरेबल मेंबर खुद तस्लीम करते हैं कि सवाल का जवाब जो है वो तसल्ली बख्श है और इनका जो कंसर्न है वो भी सही है क्योंकि इलाका दूर दराज है। लेकिन सर मुश्किल ये है कि मैंने इनको ऑलरेडी जो रोल है कॉलेज का, जो इनका एग्जिस्टिंग कॉलेज है इस टाइम, वो रोल भी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कॉलेजेस इतने खोले गए हैं। हालांकि इनका इलाका दूर दराज है, जहाँ पे 7 कॉलेज हैं वहाँ पे 1500 का रोल है। एक जगह का मैं मिसाल दे दूंगी, 7 कॉलेज में टोटल 1500 का रोल है और अभी भी जो है लोग चाहते हैं कि जो पुराने कॉलेजेस हैं उन्हीं में तालीम हासिल करे जो स्टूडेंट है। लेकिन मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब भी अपग्रेडेशन का इशू, अभी आप ही ऑनरेबल मेंबर्स का जब कंसर्न होता है कि हमारे पास फैकल्टी नहीं है, हमारे पास बाकी स्टाफ नहीं है, और जब तक एक कॉलेज में आप फैकल्टी पूरी नहीं देंगे, सारा स्टाफ नहीं देंगे, लाइब्रेरी नहीं देंगे, वहाँ का पूरा जो ऑडिटोरियम नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक सिर्फ एक बिल्डिंग के 2 कमरों को आप कॉलेज नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब भी अपग्रेडेशन का मसला हल होगा उस पर हम सोचेंगे कि अपग्रेडेशन करनी है, तो उस वक्त जो इनका कॉलेज है वहाँ पे जिसकी ये डिमांड करते हैं वुमेन कॉलेज के लिए, उसको उस वक्त एग्जामिन किया जाएगा और जो भी पॉसिबिलिटी होगी। उन्होंने दे दिया आपको। कहते हैं कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को पहले ऑगमेंट उनमें कोई परफेक्शन आ जाए, अच्छी बात है, बट व्हाई इज बांडीपुरा अलोन बीइंग deprived of its own right on the basis of this particular rationale? Why बांडीपुरा alone? अब इन्होंने आपको एश्योरेंस भी दे दी है, जो ही हम एश्योरेंस तो और क्या कहे चाहिए आपको ना, अभी तो कॉलेज नहीं खोल सकती है ना। जब ये अपग्रेडेशन का फुलफिल करने के लिए अगर ऑगमेंटेशन का ही मामला है, हमारे प्रिंसिपल साहब एक तो आ गया, बाकी फैकल्टीज अगर आप गिन लेंगे, ज़ूलॉजी है, जियोग्राफी है, बायोकेमिस्ट्री है, उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर में तो कोई है ही नहीं, यहाँ फिर भी एकेडमिक अरेंजमेंट पे कुछ तो कुछ है। फैकल्टीज अगर इसी कॉलेज को फिलहाल मान लिया, नहीं मुतमईन हूँ मैं, अगर आप ऑगमेंटेशन की बात ही करते हैं, इसका टाइम फ्रेम दीजिए, व्हेन आई विल गेट द पोस्ट फिल। जफर अली खटाना साहब, सर एक क्यों नंबर पूरा स्टाफ आ गया है, उसके बाद ही हम नए कॉलेज को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद ही पॉसिबल। बोलिए जफर साहब। सर एक क्यों नंबर 610 मिनिस्टर इंचार्ज पब्लिक वर्क्स। मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए। मेरा स्पीकर सर, AQ नंबर 610 पार्ट A, sir, the road from Bidar to Kirthi is a single lane BT road with a carriage width of 3.65 meters and is in good condition. Part B, the Larno bridge previously constructed by RNB department, which falls in the T03 Desu Lehman Margan Pass Road, package number JK01-310 ALRD 46000 approximately. The bridge abutment beam and approach walls got partially damaged during the floods in the months of August, September 2025. Permanent restoration is being carried at an estimate cost of rupees 2 crore. सर मेरा सप्लीमेंट्री है सर। हाँ
पूछिए सर पूछिए। सर सर शुक्रिया कि ये ब्रिज की बात जो इन्होंने बताई, मैं मशकूर हूँ कि इस ब्रिज की बड़ी खस्ता हालत थी। लेकिन जिस रोड पर ये ब्रिज है सर, ये जो दीसू लेहनवन मरगन पास रोड है, ये एक बड़ी नेशनल रोड है, वार्ड 1 को जोड़ती है, दोनों सूबों को जोड़ती है। उस रोड की कंडीशन लारनू से लेकर लेहनवन तक बहुत ही खस्ता हालत में है। क्या हुकूमत उसके लिए इस बरस कोई उस रोड को ठीक करने का कोई प्रपोजल है? क्या करना और वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खस्ता हालत में वो रोड है और राशन की सप्लाई जाती है, बड़ी गाड़ियां जाती हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है ट्रैफिक की। हाँ मिनिस्टर। सर मैं जानना चाहूँगा। एक तो सर ये एलओपी साहब ने पता नहीं कहाँ से नाम लेके उधर आसाम से यहाँ लगा दिए, पढ़ने ही मुश्किल हो जाते हैं हमें। अब रही दूसरी बात, जो ऑनरेबल एमएलए साहब कह रहे हैं कि जो इसका हम एग्जामिन करा लेंगे और काफ़ी बड़ी इसमें पॉपुलेशन रहती है, और ऑनरेबल एमएलए साहब से मैं बात कर लूँगा और जो भी पॉसिबल हो सकेगा इसमें देख लेंगे। चलिए। हाँ जावेद बेदर साहब। ये आपस की बात है, ये अंदर की बात है जनाब डिप्टी साहब, ये अंदर की बात है। Het hasa vandisa mabazan dahil. AQ number 250 sir. हाँ मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। Number 250, the mandate for promotion of heritage tourism at the heritage site of Parihaspura, Patan and Tapar vests with the Archaeological Survey of India. Accordingly, the conservation, protection and major development interventions at these sites are undertaken by the ASI. However, with a view to facilitating tourists, the Tourism Department has constructed a tourist cafeteria at Parihaspura to provide basic amenities to visitors. The said facility shall be further renovated, upgraded to enhance service delivery. Initiatives taken by the Culture Department. The Department of Culture is mandated with the revival, restoration and conservation of valuable heritage sites of 7 hours 30 minutes, sleep score 86, and deep sleep to be improved. 11, 12, 13, 14. 30 grams protein, 200 calories in, maintain 300 calorie deficit. 61, 62, 63. Heart rate 120, VO2 max 48. Recovery score good. 2015, 2016. अब सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इस एक गैबिट स्मार्ट ड्रिंक में। Once you get Gabbit, you'll always have good habits. You'll work out better, eat better, sleep better, and feel better. Start your health journey with the Gabbit Smart Drink. dated 31/08/1989. This site comprises an ancient temple complex presently under excavation. The work was initiated during financial year 2023-24 under phase 1 of the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in J&K at an estimated cost of 373.10 lakh. About 60% of the work has been completed. As the excavation involves manual processes, the work is likely to spill over to the next financial year. The site is being looked after by the department. B. Patan. At Patan, there is a heritage site known as Temple Spring near Sukhnag, which is a state-protected monument declared by SRO 517, dated 29/08/2019. The department has undertaken development and restoration works of the Sukhnag Spring and Temple during financial year 24-25 under phase 1 under the scheme for revival, restoration, preservation and maintenance of architecture and heritage in J&K at an estimated cost of rupees 229.92 lakh. The site is being restored completely and being maintained by the department. C. Tapar. The Tapar Heritage Site is a centrally protected monument under the administrative control of the Archaeological Survey of India. Accordingly, no initiative has been taken by the department at this site. Sir. वो सवाल Let me finish it, sir. सवाल उनका है। आप बैठो ना, उनको पूछने दो। Let me, John sir. उनको पूछ। Sir, thanks for the elaborate answer, sir. Reply quite satisfactory. सिर्फ इसमें सर मेरी एक गुजारिश है कि ये जो